तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ हेनरी का नियम, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब इसे समझने के लिए थोड़ा इसे चित्र पर ध्यान दीजिए। जैसे हेनरी का नियम कहता है, जैसे कि आप स्टिंग विस्टिंग वगैरह वगैरह पीते होंगे तो उसमें पूरा का पूरा हेनरी का नियम ही लागू होता है। जैसे आप कोई द्रव लेते हैं, ठीक, उस द्रव में और द्रव भी निश्चित ताप पर लेते हैं। ठीक, अगर उसमें हम प्रेशर से मतलब दाब से कोई गैस उसके अंदर डालें तो वही हमारा है, और वो मिल जाए अंदर जाके, तो वही होता है हमारा हेनरी का नियम। जैसे आपने पेप्सी वेप्सी में देखी होगी, जैसे कि आप जैसे ही खोलते हो तो उसमें से गैस निकलती है ना, तो वो हेनरी का नियम ही होता है। किसी द्रव में गैस को प्रेशर मतलब दाब से घोला जाए, ठीक है, तो वो हेनरी का नियम होता है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया वो, ठीक है, और वो अब हम है कैसे घोल देंगे गैस को दाब लगा के, तो मैंने यहाँ वही लिखा है किसी निश्चित ताप पर। ठीक है, कोई निश्चित ताप लेना है, जैसे कुछ भी ताप ले सकते हो। किसी निश्चित ताप पर किसी गैस की, ठीक है, गैस के मोल अंश, ठीक, मोल अंश उसके दाब के समानुपाती होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। वो ये अगर हम द्रव में प्रेशर से गैस घोलेंगे तो वो दाब के समानुपाती होगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, जैसे प्रेशर होता है P, ठीक है, P समानुपाती X हो गए मोल अंश और G होगी हमारी गैस। ठीक है, इतना तो आप, ठीक है, इतना समझ चुके होंगे। और ये अब हम इससे समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लगाएंगे तो ये हेनरी नियतांक के H लग जाएगा, हमारा हेनरी नियतांक। ठीक, और यहाँ पे H G। ठीक, अब हेनरी नियतांक हो गया। ठीक, अब हम इस दोनों को हम पक्षांतर कर देंगे तो KH बराबर P बट्टे XG। इस पे सूत्र ये आपका निकल के आया सूत्र, इस पे सवाल बनते हैं। ठीक, इस पे सवाल बनते हैं 1 1 2 2 नंबर के, तो आप इसे याद कर लेना। ये होता है, अब इसे हमने लिख दिया है यहाँ पे। X जो होता है मोल अंश है, G जो है गैस है, और P जो है दाब है, और KH ये हेनरी नियतांक है। ठीक है, हेनरी नियतांक। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। समझना कुछ नहीं है, बस आप अपने जो भी पीते हो स्टिंग विस्टिंग, आजकल तो पीते ही हैं सब लोग, उसे ध्यान में लेके चलना है, बस वही है। जब उसे हम खोलते हैं तो उसमें से एक साथ ही गैस निकलती है, तो वही हमारा पूरी तरह से हेनरी का नियम लागू होता है। दोबारा समझ लेते हैं अगर नहीं समझ में आया हो तो। किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, कोई निश्चित ताप में हमें वो नीचे से आग जलानी है, जो भी है ताप पर, ठीक है, और उसमें हम गैस को प्रभावित करते हैं, गैस डालते हैं। कोई गैस ले सकते हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो तुम्हारे मन में हो। ठीक है, अब हम उसे इसमें डाल के घोल देते हैं उसको। ठीक है, जब हम घोलेंगे तो वही हमारा हेनरी का नियम हो जाता है। ठीक, और भी और अच्छी वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये